झूठी बातें आप कब तक दबा के रख सकते हो। झूठी चीज़ें कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती हैं। और ये झूठ 2 महीने से ज़्यादा चल रहा है। हाँ, उसमें कहानियाँ ज़रूर नित नई जुड़ जाती हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ नए नए कहानी, नए नए किस्से अभी तक न जाने कितने आ चुके हैं। बिग बॉस ओटीटी वाला तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तो आने वाला है बिग बॉस। तो उस वजह से वहाँ पर क्लियरेंस मिल चुकी है पूरे तरीके से कि इन दोनों में से कोई भी बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का पार्टिसिपेट नहीं है, और ना ही बन पा रहा है और ना ही करेगा। आने वाले टाइम में अगर ये लोग जाना चाहें वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे, अगर इनका विवाद ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाए, वो दूसरी चीज़ है। पर अभी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये 100% श्योरिटी है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो विवाद थे अफेयर को लेकर, कभी तो अभिनेता का नाम जोड़ा जाता है, पर्लपुरी का, खुशी का, और फिर कभी विवेक का नाम जोड़ा जाता है किसी लड़की के साथ, कि लड़की को होटल में देखा गया था फेब मंथ में, तब वो रिसिया के अपने घर चली गई थी, और उसके बाद उसको एक कहाए सुनाए और बुझाए के प्यार मोहब्बत से माफ़ीनामा प्रस्तुत करके बुलाया गया, और उसके फ़ोन को छीन लिया गया, और उसके बाद उसके फ़ोन से सारा का सारा जो सबूत था, जो डेटा था, वो डिलीट कर दिया गया। बच्चे को लेकर उसको रात में निकाल दिया गया। इस प्रकार की बातें, ये सारी चीज़ें कमेंट्स के माध्यम से और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आईडीज़ के माध्यम से इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड की जा रही है, उससे पता चला। ये पूरी अभी तक की लेआउट की कहानी है। इसमें जो कहानी पता चली है वो खुशी के रिगार्डिंग चली है। खुशी के रिगार्डिंग जो चीज़ें बोली जा रही हैं, जो आईडीज़ से मिल रहा है, जो कमेंट से मिल रहा है। अगर हम बात करें विवेक चौधरी की, तो विवेक चौधरी के बारे में ना ही किसी आईडी से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ना ही कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ना ही इस प्रकार के कोई कमेंट्स आ रहे हैं। विवेक चौधरी की तरफ से बिल्कुल किसी प्रकार का कोई एक भी हिंट नहीं मिल पा रहा है। हम अभी जो स्टोरी जानते हैं वो खुशी की जानते हैं। खुशी का अब वो सच्ची स्टोरी है कितने परसेंट, कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई है, क्योंकि उसको पूरे तरीके से झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे कुछ प्रूफ हैं, ऐसी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है जिससे ये काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है कि वो वॉइस 2 लोगों की है, और बात कौन कर रहा है वो भी क्लियर है, किस तरीके से कर रहा है वो भी क्लियर है पूरे तरीके से। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि खुशी के साथ जो चीज़ें हो रही वो नहीं हो रही, बिल्कुल वो हो रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विवेक चौधरी की, तो विवेक चौधरी अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का ना उनका कोई सोर्स है, और ना ही उनकी तरफ से कोई आईडीज़ हैं, ना ही कोई उनके जान पहचान के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो एकदम से ज़िप लगा के बैठे हुए हैं, और उनकी जो मैडम है खुशी चौधरी, वो भी पूरे तरीके से ज़िप लगा के ही मुंह पे बैठी हैं। पर खुशी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पास पड़ोस या फिर मोहल्ले के या फिर कोई जान पहचान के लोग, वो अपना कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे उसके साइड की स्टोरी जनता को पता चल रही है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, जानबूझ के वो लोग बता रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ हेटर्स हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो भाई, हेटर्स के पास इस प्रकार के प्रूफ कहाँ से आ जाएंगे, इस बात में दम है। मैं नहीं मानती कि वो हेटर्स हैं। हाँ, कुछ कहानी बिल्कुल गड़बड़ हुई है दोनों के बीच में, दोनों साथ में बिल्कुल नहीं है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि विगत दिनों में हम उनसे मॉल में मिले थे, दोनों बहुत खुश हो रहे थे, और हमने फ़ोटो भी मतलब क्लिक कराई थी डेट के साथ में, वो फ़ोटोज़ मैंने भी उनसे बोला था कि भाई साहब आप जो भी हैं, है ना, तो आप कृपया करके वो फ़ोटोज़ हमें भी दीजिए ताकि हमें भी पता चल सके। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट्स ही थे, और कहीं पर उन्होंने किसी को कोई फ़ोटो सेंड नहीं करी है। ये किस प्रकार की फ़ेक आईडीज़ हैं जो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार की कोई चीज़ें कहीं पर घटित ही नहीं हुई हैं। और कुछ लोगों के जो ये मतलब वो अपना बोल रहे हैं कि हमने इस पुलिस स्टेशन में देखा, यहाँ पर देखा, वहाँ पे देखा, पड़ोसी ने देखा, स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों ने बताया, उसमें बहुत हद तक सच्चाई दिख रही है। लेकिन अगर सोचने वाली बात सोची जाए तो ये है कि अगर हमें खुशी के साइड की स्टोरी मिल रही है, पता चल रही है, तो इस साइड की स्टोरी क्यों बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है। लगातार बार बार आरोप पे आरोप लग रहे हैं, तो भी बंदा अपने साइड की स्टोरी नहीं बता रहा है, और ना ही
अपने बारे में किसी प्रकार की कोई सफाईनामा दे रहा है कि मेरे ऊपर जो यहाँ पर आके लोग लगा रहे हैं लांछन वो गलत हैं, और किसी प्रकार से अपनी बीवी के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है कि उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मैंने बेटे को छीन के रखा है और मैं मिलने नहीं दे रहा हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो वो मैं क्लियर कर दूँ, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में हैं या फिर कोई वजह है, वो सारी चीज़ें क्लियर करके वो बता सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बता रहा दैट मीन्स कि ऐसा कुछ है, और वो तो पूरे सियोरिटी के साथ पता चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है, हम इनके फैंस हैं, कृपया करके आप ऐसी बातें ना करें, दोनों साथ में हंसी खुशी रह रहे हैं, तो भाई आप लोग जागिए। अगर आप फ़ैन हैं तो जागिए, और एज ए फ़ैन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप पता कर लीजिए ज़मीनी हकीकत। क्योंकि आप गलत फहमी में हैं कि दोनों हंसी खुशी खेल रहे हैं, हंसी खुशी अपना ये कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात ये, कल एक नया चीज़ आ गया है, इनका कहना है कि भाई उनके घर में ना किसी की मतलब आपने जो भी बहुत क्लोज रिश्ता है, किसी की डेथ हो गई है, तो इस प्रकार से वो लोग ना अभी शोक मना रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। 2 महीने का शोक ये जो क्रिएटर होते हैं इनसे 10 दिन तक रुका नहीं जाता है। अभी मैं एक बात करूं तो एक बंदा है झारखंड का, दोनों पहले भाई बहन टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे डांस के, तो उसकी बहन की तो भी सावित्री नाम है, भाई का नाम मैं भूल रही हूँ। अभी उनके घर में एक डेथ हुई थी सगे भाई की, डेड बॉडी घर में रखी थी, भाई साहब ब्लॉगिंग कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बोला भी नहीं जा रहा है। और सुबह हम लोग क्रियाक्रम करेंगे, मतलब तुमको शर्म आनी चाहिए, डेड बॉडी तुम्हारे घर में रखी है, यहाँ तक कि वो अंतिम दर्शन भी करा रहे थे, ब्लर कर दिया था लेकिन चिता तक वो दिखा रहे थे। तो ये होते हैं सो कॉल्ड यूट्यूबर, पैसा कमाने वाले। और विगत कई दिनों से वो बंदा झारखंड वाला, उसका जो भी नाम है, नाम इसमें मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, बस रोने धोने वाले टाइटल लगाता है, रोने धोने वाले थंबनेल, पापा के ये हो गया, उनको वो हो गया, और मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता है रोऊँ या हंसूँ। सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई को कंटेंट, मतलब वो बंदा अब इस दुनिया में रहा नहीं, तेरा भाई वो जा चुका है, रोज़ रोज़ तुम उस चीज़ को कंटेंट बना के यहाँ पर बेच रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉलर्स के लिए ये लोग इतना पगला गए, इतना दीवाने हो गए हैं कि भाई साहब मौत, अपने सगे संबंधियों की मौत को भी इस तरीके से बेच रहे हैं ऐड लगा के। तो अगर इनकी बात करें कि अगर मान लेते हैं कि इनके घर में कुछ ऐसा हो भी गया था, कोई दुखद घटना, तो भाई साहब 2 महीने बहुत होते हैं, और अब तो 2 महीने से भी ऊपर हो चुका है। फ़िलहाल ये पूरे तरीके से गलत अफवाह है, और कोरी अफवाह है, इसमें सच्चाई बिल्कुल 1% भी नहीं है। कल भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, जब आपस में ही लोग लड़ रहे थे कि नहीं डेथ हो गई, तुम पगला गए हो, तो सामने वाले इंसान समझ रहे हैं कि भाई साहब इतने दिन कौन शोक मनाता है, हैं भाई। फरवरी के बाद से अभी तक क्या चल रहा है, जून चल रहा है भाई साहब, जून, और वो भी आज 12 या 13 तारीख है, तो अभी तक वो शोक ही मना रहे हैं। किसको गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं? आप खुद बन जाइए, ठीक है। अगर आप इतने ट्रू फैन हैं, इतना भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, तो काल्पनिक भक्ति करते रहिए, पर सच्चाई यही है, जो खुशी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो खुशी से रिलेटेड प्रूफ मिल रहे हैं, उसमें बहुत कुछ प्रूफ होता है। तो हम तो ये मान ही नहीं सकते कि किसी भी प्रकार से ऐसा है कि वो लोग शोक मना रहे हैं या फिर जो है एक टाइम के बाद आएंगे। अगर इनके यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ हो भी जाता ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी जो भी फॉलोअर फ़ैन फॉलोइंग है ना, तो वहाँ पर एक अपडेट तो दे सकते हैं, सिंपल सी चीज़ आके यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं कि हमारे घर में ऐसा ऐसा इंसिडेंस हो गया, कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हैं, एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो अक्सर ये लोग करते भी आते हैं कि अगर कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग पर भी होते हैं या फिर नहीं भी कनेक्ट कर पाते हैं, तो कभी कभार ये लाइव करके आके बोलते थे कि ऐसा ऐसा हो गया। और ये जब लगातार कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे थे यूट्यूब पर, तो भी इन लोगों ने कितनी बार बताया कि हम यूट्यूब पे इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हम ये नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ दूसरी तरफ अपना कोशिश कर रहे हैं करियर बनाने का टीवी इंडस्ट्री में, फलान ढमाक बहुत सारी चीज़ें बताई थी। हालांकि इनके व्यूज़ यूट्यूब पे एकदम से धड़ाम हो चुके थे, बहुत कम आ जा रहे थे, मतलब 10,000 के अंदर अंदर भी व्यूज़ आने लगे थे। कहाँ इतने फॉलोअर सब्सक्राइबर्स इनके यूट्यूब पे, और कहाँ 10,000 के अंदर व्यूज़।
तो वो सारी चीज़ें हमें क्लियर थी जब उनके द्वारा जानकारी दी जाती थी, बताया जाता था। और अभी लखनीत के साथ जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो भी ये कई बार लाइव आए, कई बार सफाईनामा देने आए, हर चीज़। ये खुशी का वो जो ग्रुप था, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उस पे वो हरदम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग करती थी। कुछ कहीं जाते थे तो अपनी रील ये लोग शेयर करते थे, ट्रिप पे जाते थे तो भी शेयर करते थे। वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अगर कुछ था तो ये ग्रुप में भी इनके पास माध्यम की कोई कमी नहीं है, और इतना कोई शौक में नहीं डूबा है कि भाई साहब वो 2-4 शब्द भी टाइप नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को तो मैं सिरे से नकारती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, बस मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि विवेक की तरफ से अभी हमें कोई एक भी हिंट नहीं मिला है कि उस बंदे की सच्चाई क्या है, उसके ऊपर इतने जो एलिगेशन लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ना उसके तरफ से सफाई आई है और ना ही किसी की तरफ से इल्ज़ाम लगाने वाले कुछ वैसे प्रूफ आए हैं। हाँ, लगातार बार बार अगर कोई कांटेक्ट हो पा रहे हैं या उनकी कुछ जान पहचान के लोग कर रहे हैं तो वो खुशी के जान पहचान के लोग हैं कि हम उनके फ़ैन हैं या पास के हैं या पड़ोसी हैं या जानने वाले हैं। पर विवेक की साइड की स्टोरी अभी भी कुछ नहीं पता हमें। अगर जो सोशल मीडिया पे पता है, जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे अभी जो स्टोरी बता रहे हैं वो सिर्फ खुशी के साइड के ही बता रहे हैं, क्योंकि उन सभी को खुशी के साइड की ही स्टोरी पता है। किसी को भी नहीं पता है कि विवेक के साइड की स्टोरी क्या है, विवेक की साइड की स्टोरी कब आएगी ये भी नहीं पता है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है या फिर और कुछ समस्या है, घर वाले कुछ रिजॉल्व कर रहे हैं। इवन इनके मम्मी पापा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं, वो तक लोग इनएक्टिव बैठे हैं। तो घर में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो एक्टिव हो। खुशी के साइड के जो लोग हैं, जो उनके कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं, तो उनकी कभी कभार स्टोरी लगती हैं, वो भी बर्थडे को लेकर लगी हुई थी। उसके बाद से सब सन्नाटा। उसमें बर्थडे वाली स्टोरी में भी ये मेंशन था कि हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम ऐसा मनाना नहीं चाहते, लेकिन फ्रेंड एंड फैमिली की वजह से ऐसा ऐसा हुआ, फलाना धमाका। तो पूरी तरीके से ये क्लियर है कि भाई साहब कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा है और इतने दिन का कोई ब्रेक लेता नहीं है, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है। और जो प्रूफ मिले हैं उनसे ये पूरे तरीके से क्लियर होता है कि हाँ, इनके बीच में पहली जैसी बात नहीं रही बात जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सेपरेशन हो चुका है, तो इस प्रकार का हमें अभी कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिला है किसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी मैसेज के माध्यम से। हाँ, कमेंट्स में ज़रूर ऐसे लोग कह रहे हैं कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये लोग अपना अपना सेपरेट हो चुके हैं, अभी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, वो बात क्लियर हो जाएगी जब ये अपने मुंह से अपने साइड की स्टोरी रखेंगे। वो कब रखेंगे, कब हिम्मत कर पाएंगे, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई और दबाव है, फैमिली का दबाव है या किसी प्रकार का और प्रेशर है या फिर कोई डर है, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि खुशी अपने बच्चे की वजह से नहीं बोल पा रही। तो भाई आज के जग की नारी है, आज के युग की नारी है, कहाँ नहीं है, पुलिस नहीं है या फिर किसी प्रकार के प्रोडक्शन नहीं है या फिर किसी प्रकार की उसको जानकारी नहीं है या फिर किसी प्रकार के सपोर्ट करने वाले लोग नहीं। तो अगर वो चाहे तो बहुत अच्छे से आके यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है, और अगर उसके साथ वाकई में विवेक इतनी ज़बरदस्ती कर रहा है तो अपना पूरा पॉइंट यहाँ रखकर जनता उसका साथ देगी, सब लोग सपोर्ट करेंगे, पुलिस है, बहुत सारा कानून है। वो एक जागरूक है, इंडिपेंडेंट वूमन है, तो ऐसा नहीं कि उसका कोई मुंह बंद करके बैठा होगा। अगर उससे बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा तो वो आके यहाँ पर अपना पॉइंट रखे, सब उसका सपोर्ट करेंगे और पुलिस भी उसका सपोर्ट करेगी। भाई साहब, महिलाओं के लिए कितने कानून बनाए गए, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका गलत ही उपयोग करते हैं डराने धमकाने के लिए। पर अगर वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको आना चाहिए, यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। आपके साथ ऐसी चीज़ें ऐसे चुप करके बैठ के तो आप फिर इन्फ्लुएंसर नहीं हो भाई साहब। आपका एक इतना बड़ा नाम है, आप इतनी पॉपुलर हो, है ना, आप खुद ऐसे चुप करके बैठोगी, डर के बैठोगी अगर आप डर रहे हो। बाकी कोई दूसरी वजह है, फैमिली वजह या फिर कोई और वजह, तो आप वो जानो, बेहतर डिसीजन आप वो खुद ले सकते हो। पर लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं कि बच्चे की वजह से चुप है, राजा की वजह से चुप है, तो मुझे तो ये भाई पूरे तरीके से काल्पनिक ही लगता है कि भाई वो जागरूक वुमन है और आज की लड़की है,
तो भाई साहब वो अपना कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भाई साहब। और रही बात कि फ़ोन छीन लिया गया है, तो क्या वो कोई दूसरा फ़ोन नहीं खरीद सकती, और या फिर उसके घर परिवार में किसी के पास फ़ोन नहीं है। बाकी आप सबको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।